आज की क्लास में अपन ले रहे हैं पॉलिनोमियल, 9th का जो पोर्शन है। ठीक है, हेडिंग लगा दो पॉलिनोमियल। कुछ आइडिया है पॉलिनोमियल का, क्या होता है पॉलिनोमियल? आप भी बता सकते हो क्योंकि आप पढ़ के आए हो। व्हाट इज पॉलिनोमियल? इक्वेशन जानते हो? इक्वेशन पढ़ रखी है ना सबने। इक्वेशन क्या होता है इक्वेशन में? टर्म्स तो देखो एन टर्म्स हो सकती है, 1000 हो सकती है, मिलियंस, कितनी भी। बट क्या मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बोले तो इक्वेशन में क्या आप क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो? हैं? एक्स की जगह तो वाई भी लिख सकता हूँ मैं। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, थोड़ा सा और नज़दीक आओ फिर उसमें। हाँ, तो जनरली आप इक्वेशन में जो है वो ये देखते हो कि दो पार्ट होते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही देखते हो आप, या तो इक्वल्स टू जीरो होता है या फिर इक्वल्स टू कुछ क्वांटिटी होती है। समझ गए ना? तो बस मैं मेन ये पूछ रहा था कि इक्वेशन से पहले का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पॉलिनोमियल करेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पॉलिनोमियल क्या है, तो आपकी बुक में डायरेक्ट जो है वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्लियर है? देखो मैं आपको जो है इसकी हिस्ट्री समझा देता हूँ एक बार आपको। जैसे मैं सिंपली आपके सामने एक टर्म लिखता हूं 2x। क्या है 2x? ये अपने आप में क्या एक सिंगल टर्म है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे मैथ्स की लैंग्वेज में? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। सुना या नहीं सुना? सुना है? कहाँ सुना? बुक में है? ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x+3, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ये जो अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये जो है वो क्या बोले इसको अपन, टर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अपने पास 1 है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है। एंड अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 2 है। देखो हमेशा ध्यान रखना, प्लस और माइनस जहां पे भी आता है वो क्या करता है? टर्म्स को सेपरेट करता है। ठीक है, ये मैथ्स के कुछ बेसिक्स है, तो आप थोड़ा पता रखना। ऐसे बुक में लिखा हुआ नहीं आता है कि प्लस माइनस जो है वो सेपरेट करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली कभी भी आपको जो है बहुत सारी लाइन दे दी, जैसे इतना सारा लिख दिया आपको, अब मैं इतना सारा आपको लिख के दे दूं, अभी बोल दूं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एक बार तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। ठीक है ना? तो वही है, तो पता रखना आपको कि प्लस और माइनस जो है सिर्फ वो ही आप सेपरेट करता है, इसके अलावा जो है वो कोई सेपरेट नहीं करेगा, सिर्फ प्लस और माइनस ही सेपरेट करता है। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई ये सेपरेट कर रहा मतलब ये अपने आप में एक टर्म है। क्लियर है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलो, तो ये जो सिंगल टर्म है उसको बोलते हैं अपन मोनोमियल। अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे बाइनोमियल। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सारे फॉर्मूले जो है a+b का जो होल स्क्वायर आप पढ़ते हो, a+b का होल क्यूब, जब ये बाइनोमियल पढ़ लोगे फिर मैं आपको बोलूंगा a+b की होल पावर 50 बताओ, तो भी आप बता सकते हो आराम से। सिर्फ मेरे बोलते ही आप बता दोगे, इतना इजी लगेगा आपको। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा बाइनोमियल। बाइनोमियल थ्योरम नाम से चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। ये क्या हो गया? बाइनोमियल। इससे आगे भी अपन बढ़ सकते हैं, बट अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बहुत सारी हो जाए, एन टर्म्स बोल, क्या बोल रहे? एन टर्म्स, तो उसको अपन क्या बोलेंगे फिर? मोनोमियल, बाइनोमियल। तो यहां पे पॉलिनोमियल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एन, एन मान लो, बहुत सारी टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, मैं इन्फिनाइट नहीं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या हो जाएगी? मल्टीपल, ये बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं एक बार कैसे लिखेंगे इसको। तो देखो जैसे जनरली अपन स्टार्ट करते हैं इसको, हाँ, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से, ये आपके पास क्या आ गया? एक पॉलिनोमियल आ गया। पॉलिनोमियल का मतलब आपके पास जो है वो
बहुत सारी टर्म्स है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीपल टर्म्स। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास 3 है तो आप पॉलिनोमियल बोल दो। पॉलिनोमियल तो ये अपने आप में भी पॉलिनोमियल है, बट इनके क्या है, फिक्स नाम बता दिए कि एक टर्म है अपने पास तो क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2 है, तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऐसे अपन जो है वो चलते जाएंगे आगे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल जो है वो क्या होता है। समझ में आया पॉलिनोमियल, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताता है। और लास्ट में आप जब जाओगे तो लास्ट में आपके पास क्या आएगा, ए एन आएगा, और यहाँ पे एक्स की पावर 0 हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं आएगा, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। क्या हो जाएगी, एक्स की पावर फिर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे लास्ट में एन माइनस एन हो जाएगा पूरा 0, तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो लास्ट में आएगा इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। जब पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर अपन 0 लगा देते हैं तो वो फिर क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। समझ में आया। अब इसके इक्वल में अगर मैं 0 लगा दूं तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन बनी। तो ये ध्यान रखना, इक्वेशन एक स्टेप इसका बाद का है। समझ में आया आपको, ठीक है। चलो, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वेरिएबल है, कोफिशिएंट है। अब ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n है। अगर इसको बोलूं तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n-2 है। जो भी लिखा हुआ आएगा उस टाइम क्या लिखा हुआ आता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो है ये कहलाती है डिग्री। क्या कहलाती है, क्या बोलते हैं इसको, डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग भी इसको बताते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग बताया सारा का सारा, डिग्री के अकॉर्डिंग भी इसको बताते हैं और वो आपको पता रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं डिग्री के अकॉर्डिंग तो देखो सबसे पहले अगर मैं डिग्री 0 लेता हूं मतलब एक्स टू दी पावर 0, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, लोएस्ट पावर की बात नहीं करता। ये देख लो यहां पे डिग्री लिखा हाईएस्ट पावर की, ठीक है। मैं इसको डिग्री बोलूंगा, शॉर्ट में आप पावर बोल दो। डिग्री का मतलब एक्स टू दी पावर जो भी है। अगर मैं डिग्री 0 लेता हूं, मुझे बताओ यहां पे एक्स टू दी पावर क्या आएगा, 0। अब हाईएस्ट पावर 0 है तो लोएस्ट तो कुछ नहीं हो सकती। अच्छा इसको स्टॉप करो, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, पॉलिनोमियल की पावर हमेशा जो है वो होल नंबर होती है। क्या होती है, मतलब अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए वो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। होल नंबर का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 हुआ, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए पावर। इसके अलावा ये भी काम का नहीं है। होल नंबर का मतलब समझते हो ना, 0 1 2 3 4 अप टू आप चलते जाओ। तो पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें जो है पावर क्या होनी चाहिए, एक्स की होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं डिग्री के अकॉर्डिंग बताऊं तो जैसे मैंने मान लो डिग्री क्या ले ली, 0 ले ली, तो डिग्री 0 ली मतलब एक्स टू दी पावर 0 ही ले लिया। एक्स टू दी पावर 0 लेने का मतलब है सिर्फ ये वाली टर्म्स ही है आपके पास, आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर 0 लिया, इसका मतलब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे लाइव एग्जांपल है, जैसे 5 एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 5। अब ये 5 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 5 एक्स टू दी पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो ये डिग्री 0 का एग्जाम्पल है। समझ में आया। तो मुझे बताओ ये डिग्री 0 का एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा, इसका रियल में मीनिंग क्या हुआ, 5 हुआ। और 5 क्या अपने आप में कांस्टेंट है, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आया समझ में, ठीक है। ठीक है, एक ही हो गया। अगर मैं डिग्री 1 लेता हूं तो एग्जाम्पल अगर मैं लेने जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5x ले लिया मैंने, ये पावर x लिया मतलब x की पावर 1 ही हुई, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लीनियर। क्या बोलेंगे, लीनियर। समझ में आया आपको, ठीक है। अगर मैं डिग्री 2 लेता हूं तो 3 लेता हूं तो क्यूबिक, 4 लेता हूं तो बाई क्वाड्रेटिक, क्या बाई क्यूबिक, क्या बोलोगे,
कैसे तो नहीं, टेट्रा हेक्टा उसमें तो नहीं चले जाओगे हैं? ऑक्टा पेंटा हेक्स हेप्ट ऑक्टॉन डेक ऐसे तो नहीं चले जाओगे साइंस के अकॉर्डिंग? क्या बोलोगे बताओ? अगर पावर 3 के अलावा एक एक्स्ट्रा ले ली तो? नोट करो पहले इसको, पहले इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 5x² लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक। हालांकि आपको तो पढ़ना सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक ही पढ़ने वाले आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपके। क्वाड्रेटिक में भी इक्वेशन पढ़ोगे, इससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे इसमें। बताओ क्या बोलेंगे? पावर 4 को बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा 5 को? आप 10th में आए हो ना, बताओ। चलो ठीक है, पता करके आना है ना, बताना मुझे। नोट करो पहले फटाफट, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक पॉलिनोमियल बना देना आप इस तरीके से, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैंने आपको बता दी। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सारी जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही जो है सारा का सारा लिख देना, ठीक है? कि ये कोफिशिएंट है, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है? एंड अब मुझे बताओ एक चीज बताऊं, इधर देखो, यहाँ पे आ जाओ। अगर मैं जैसे ऐसे इक्वेशन लेता हूं भाई, ये इस तरीके से, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ ये जैसे ये ले लिया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हाँ, ट्राइनोमियल कहां से हो गया? अच्छा मतलब तुम नंबर उसके उसके अकॉर्डिंग बता रहे हो अपन को, है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? मैं नंबर ऑफ टर्म्स पे आप ध्यान मत दो, यहाँ पे वेरिएबल अगर आप देखने जाओगे तो आपके पास वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल है। जब भी एक्स वाई पी टी ऐसा कुछ दे देना तो वो फिर वेरिएबल में गिना जाएगा, ठीक है? तो आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है कि आप जो है आइडेंटिफाई करो जो आपको दे रखे हैं कि इसमें से जो है वो 1 वेरिएबल वाला कौन सा है। तो 1 वेरिएबल का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स आया होगा, या सिर्फ ओनली वाई होगा, या फिर ओनली टी होगा। कोई भी अल्फाबेट हो सकता है उसमें। समझ में आया आपको? अगर ऐसे इस तरीके से है तो फिर वो क्या बोलेंगे? फिर वो क्या? आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है कि ये भी हटा दिया सरकार ने? मतलब आइडेंटिफाई करना है आपको कि सिंगल वेरिएबल में जो है वो कौन सा है, तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स में गिने जाएंगे। समझ में आया कि एक्स हो गया तो वाई हो गया इसके साथ। चलो इसको फटाफट आप नोट कर लो जल्दी से। तो ये तो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिनोमियल को अपन क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं कि मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो भी है। और लास्ट में जब मल्टीपल टर्म्स हो जाती है, पावर n तक जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं उसको? क्या कांस्टेंट? पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैंने यहां से शुरू किया ये। एंड डिग्री के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो आपको फिर 0 1 2 इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है? ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं, 1 2 तक ही मिलेगा।